प्रिय बच्चों, आज हम जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराएंगे कक्षा 6 में एडमिशन के लिए। इसमें अध्याय 1 हम लोग पढ़ रहे थे, संख्या एवं संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम। ये मैथमेटिक्स का जो पार्ट है, इसमें क्वेश्चन 10 हम 10 तक हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन 11वां है। देखो, अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकी संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो, कौन सी होगी? तो देखो, कौन सी संख्या कितने डिजिट है? देखो, ये 7, 2, 4, 8 और 0, ये 5 डिजिट है। 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बनाने को कह रहा है, जिसमें कोई भी रिपीट ना हो। तो जो इसके लिए ये बताते हैं कि सबसे बाएं तरफ जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे बाएं, इससे ठीक छोटी, उसके बाद इससे ठीक छोटी ये 4, और इससे ठीक छोटी 2, और फिर इससे ये संख्या आपकी, इसका सॉल्यूशन हो गया कि 87,420। ये इसका उत्तर हुआ। इसमें हाँ, ये क्वेश्चन 3 है। इसका जो ऑप्शन नंबर है वो 3 है। इसका ऑप्शन नंबर 3। हमने ऑप्शन नहीं लिखा है जगह बचाने के लिए, नहीं तो अगर जगह लिख देंगे तो इतने क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे, तो आपको दिखाई दे देगा। तो हम हर सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, ऑप्शन के अनुसार बता देंगे कि इसका ये प्रश्न सही है। तो इसका तीसरा है, 11 का तीसरा। अब देखो, बारहवां का क्या है? 11 तथा 21 के लिए, 11 तथा 21 के लिए क्या सत्य है? दोनों 11 तथा 21 के लिए क्या सत्य है? पहला है, दोनों भाज्य संख्याएं हैं। इस किताब में आप देखिए, क्या ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं? दोनों भाज्य नहीं है। दोनों सम संख्याएं नहीं है। दोनों सहभाज्य हैं, सह अभाज्य, सह अभाज्य, यानी दोनों ही दोनों में ऐसी संख्या कोई नहीं है जो दोनों को काट सके। देखो, इसको ये 3 से, तो ये 3 से कट जाएगा 7 से, लेकिन ये किसी से नहीं कटेगा। देखो, ये 3 और 7 से कटेगा और ये किसी से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये सह अभाज्य, सह मतलब दोनों आपस में अभाज्य नहीं है इस संख्या से। तो इसका उत्तर है तीसरा। देखो, चौथा भी दोनों 3 के गुणज है ही नहीं। 3 के गुणज, 11 3 का गुणज नहीं है, जबकि 3 21 तो है। 13वां देखो, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर है। 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, विभिन्न अंकों से बनी, तो देखो, विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, तो देखो न्यूनतम क्या होगा? 1, 0, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 अंक से बनी है, 7 अंक से बनी है और छोटी से छोटी है, जो जिनकी सभी संख्याएं अलग अलग है। देखो, ये मत कंफ्यूजन हो कि 7 अंक से ये तो सबसे छोटी है। 3, 3, 6, 7, ये 7 अंक की सबसे छोटी है। ये भी छोटी है, लेकिन इसमें अलग अलग संख्याएं हैं। ये सबकी संख्या, इसमें 0 कई बार आया है। तो ये कह रहा है 7 विभिन्न अंकों से बनी, विभिन्न अंक यानी अलग अलग अंकों से बनी न्यूनतम संख्या ये है, तथा 6
विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या देखो 6 अंकों से, तो देखो 9 यहां लिख दोगे, 8 7 6 5 4, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। अब इसी का अंतर होगा, जो उत्तर आएगा ये क्या कह रहा है, 7 अंक की न्यूनतम संख्या जो अलग अलग संख्याएं हैं, 6 अंक की बड़ी संख्या जो अलग अलग संख्याएं हैं, तो उनका अंतर बताओ। तो ये देखो घटा लोगे, 4 2 6 0 8 6 14, यहाँ 12 7 5 12, और यहाँ पे 1 8 3 11, और यहाँ 0। हाँ यही देखो, ये दूसरा सवाल है, ये दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अच्छा, आप लोग बुक्स जो अरिहंत की बुक्स लेकर के बैठिए, क्योंकि ऑप्शन ये तो सवाल हमने लिख दिया, लेकिन उसका ऑप्शन नहीं लिखा है। ऑप्शन अपनी किताब से देखो आप, या हम उत्तर बता दे रहे हैं ना, तो वही ऑप्शन होगा। अच्छा, 5 अंकी बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो 3 7 3 5 7 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। देखो किस किस संख्या से, 3 5 7 9 तथा 0, इससे बनाओ जो 5 अंकी बड़े से बड़ी रहे, यानी इस संख्या से बने और बड़ी से बड़ी संख्या रहे। और कौन सी, विषम। विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से नहीं कटती है। तो 2 से न कटने वाली जो संख्या है, इसमें से देखो पांच अंकों की बड़े से बड़ी विषम संख्या जो 3 5 7 9 0 तथा 0 से बनाई जा सकती है। तो विषम संख्या देखो बेटे, विषम संख्या, इसमें विषम संख्या तब बनेगी जब उसके इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक 0 हो। देखो इकाई का अंक जब 0 होगा तभी विषम संख्या बनेगी। तो इकाई का अंक तो 0 लिख दोगे, देखो, या 0 को छोड़ दो अभी, और इसमें से बड़ी पूछ रहा है, इसके बाद सभी बड़े के क्रम में लिख दो। पहले 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3, और ये बाद में 0 लिख दो। ये देखो, ये बड़ी से बड़ी संख्या हो गई, 0 लास्ट में है, तो ये विषम हमेशा, जब 0 लास्ट में रहेगा तो वो संख्या हमेशा 2 से कटेगा, तो वो जो है ये तो गड़बड़, सम संख्या। देखो जो देखो गड़बड़ है, देखो 0 तो ये तो सम संख्या का मैं बता दिया है आपका, जब 0 रहेगी तो हमेशा 2 से कटेगी, जो 2 से कटने वाली सम। और विषम जो है, देखो विषम वो संख्या होगी, एक सेकंड गलती होगी, विषम वो संख्या होगी जो 2 से न कटे। तो इसमें से देखो, ये भी 2 से नहीं कटेगा, 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 लेकिन ये कट जाएगा लास्ट में अगर रहेगा तो इसमें से जो सबसे छोटी होगी उसको सबसे इकाई में लिख देंगे, सबसे छोटी सबसे इकाई में लिख देंगे, उसके पहले 0, बाकी सब उससे बड़ी संख्या, जैसे 9 7 5, ये संख्या होगी। देखो इसका ये तरीका है कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो तो बाएं से शुरू होगी, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि विषम संख्या बनानी है, तो सबसे लास्ट में विषम संख्या लिखो इसमें।
तो इसमें विषम संख्या जो है 9 भी है, 7 भी है, 5 भी है, 3 भी है, लेकिन 3 सबसे छोटी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या, तो दाहिने तरफ सबसे छोटी संख्या 3 लिखेंगे इसका। तो ये उत्तर, ये तीसरा जो है आपका उत्तर सही है। इसमें हम सम संख्या के विषय में बताने लगे थे। विषम संख्या वो होती है जो 2 से न कटे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो 0, 3, 6, 8 तथा 9। देखो, 5 अंकों की बड़े से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो 0, 3, 6, 8 तथा 9 से बनती है। प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने का अंतर है। इसका अंतर है, अंतर पूछा है, मतलब दोनों का डिफरेंस बताओ, घटाना, कि यानी इससे बड़ी से बड़ी संख्या बना लो 5 अंक की, और छोटी से छोटी संख्या जिसमें कोई संख्या रिपीट ना हो, दोबारा न आए, और उसका अंतर बताओ। तो देखो कौन सी संख्या ये है संख्या। अब इसमें बड़ी से बड़ी 9, 8, 6, 3, 0, ये आपकी किताब में है। और छोटी से छोटी क्या बनेगी? सबसे छोटी ये 3 लिखोगे, 0, 6, 8, 9, इसका अंतर, इसको घटा दो, 9, 1, 10, वो 8, 4, 12, 9, 6, 15, 7, और 9 में से 3 गया 6। इसमें 17, 67, 941। देखो ये ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। ऑप्शन नंबर 4 में 67,941 आया है, जो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अच्छा देखो, 5 अंकों की 5 अंकों की बड़े से बड़ी सम संख्या जो, देखो वो आ गया जो पहले हम कर रहे थे, 3, 0, 5, 7 तथा 8। ये क्या करा? इन संख्याओं से 5 अंकों की बड़े से बड़ी सम संख्या, आपको क्या बनाना है? सम संख्या, सम संख्या। और क्या करना है? बड़ी से बड़ी। देखो सम संख्या भी बनाना है, बड़ी से बड़ी भी बनानी है, सबसे बड़ा से बड़ा। इसमें क्या करेंगे कि सबसे छोटा, जो सम संख्या के लिए लास्ट में 0 लिखेंगे। तो ये देखो 8, 7, 5, 3, 0, ये सम संख्या होगी, क्योंकि ये लास्ट में 0 है तो ये 2 से कट जाएगी। लास्ट में 0 रहता तो 2 रहेगा, 8 से भी कट जाएगा, लेकिन सिर्फ बड़ी से बड़ी नहीं बनेगी, इसीलिए 8 को यहां पे रखा। तो ये अगर छोटी से छोटी संख्या बताता, देखो ये तो उत्तर हो गया इसका 16 का। 16 में क्या दिया है? ये 87,530, ये ऑप्शन है आपके उसमें 87,530, ये तीसरे में है, इसका ऑप्शन नंबर 3 है, यही उत्तर तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, अगर ये तो आपका उत्तर आ गया, अगर ये पूछता सम संख्या छोटी से छोटी, तब बच्चों ये होता 3, 0, 5, 7, 8। देखो 8 लास्ट में होता, ये सबसे छोटी से छोटी है जो सम है, और सबसे छोटी से छोटी अगर विषम कर देता तब ये 8 और 7 हो जाता। तो ये 8 और 7 देखो विषम हो गया और छोटी से छोटी हो गई। एक देखो 1, 3,
जीरो, ये वाली संख्या ये है 1309 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार हो, तो ये तो बहुत आसान है। बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये तो बहुत आसानी से, ये तो कई बार रिपीट हो चुका। तो इसका मतलब ये सवाल आप लोग ये आएगा, कौन सा है ये 17 में 9731, ये है दूसरा, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा उत्तर सही है। ये बड़ी से बड़ी संख्या, ये बना के जो रिपीट ना हो, तो इस तरह से संख्या, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इस तरह का जो है क्वेश्चन आप लोगों को आता भी होगा। ये 5वीं का है। बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर है। बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या, तो क्या होगा 7 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी? देखो बड़ी से बड़ी होगी 9 8 7 6 5 4 अंक की है, ये 7 अंक की, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये देखो ये बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब छोटी से छोटी 8 अंक की, छोटी से छोटी 8 अंक की, तो ये 8 अंक की कौन सी संख्या होगी? ये छोटी से छोटी 1 2 3 4 5 6 7 8, इन दोनों का अंतर करना है, इसका अंतर बताना है। तो इसमें से बड़े वाले में से छोटा वाला, जो 8 अंक की संख्या हमेशा बड़ी होगी, तो 1 2 3 4 3 3 6 7, 3 3 6 1 7, इसी में से घटा दो 3 4 5 6 7 8 9, जब ये घटाओगे तो यहाँ 7 7 3 10, 5 4 3 2 1, इतना आएगा। ये कौन सा है? 18। 18 का देखो अरे बच्चों, हमने ये गलत, देखो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी हमने अलग अलग उसको निकाल दिया है सारी। ये अलग अलग संख्या मान करके बता रहा था, तो अलग अलग संख्या नहीं, वो कोई भी एक ही संख्या में मान सकते हो। तो बड़ी से बड़ी जो है, देखो बड़ी से बड़ी करोगे ना, ऐसे हम अलग अलग संख्या मान लिए थे सबका, और इसका वो मान लिए सबसे छोटी। तो ये जब सब घटाओगे ना, ये वो असल में इसमें अलग अलग था, तो वही अलग अलग मेरे दिमाग में था। तो इसमें घटाओगे, देखो यहाँ से 1 आएगा और यहाँ सब 9 आएगा, 0 0 0 0 0 0। तो ये उत्तर जो है इसका 18वां का दूसरा सवाल सही है। ये हमने ये सब कोई भी संख्या ले सकते हो, तो बड़ी से बड़ी संख्या अगर इसमें लिख देता कि अलग अलग संख्याएं हों, तो लेकिन फिर ये भी बदल जाती है। 18वां 19वां जो है सवाल क्या कह रहा? निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखो 19वां, पहला है 7122, 7211, 7212 और 7221। इसमें कौन सी पूछ रहा है? सबसे बड़ी। सबसे बड़ी तो देखो, सबसे पहले ये देखते हैं, ये सब में बराबर है, इसमें ये 3 में बराबर है,
अब इसमें देखो, ये इसमें इसका सबसे बराबर है, तो ये उत्तर सही है। ये कौन से नंबर पे है? ये 4, ये 4 नंबर वाला ऑप्शन सही है। अच्छा, इसमें 20वां सवाल बता रहा है, देखो इसकी वैल्यू को रहा है 4300 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 0 गुणे 10। देखो इसमें बीच में एक 0 आया है, ये तो किसी भी संख्या में 0 का गुणा होगा तो उसका उत्तर 0 आ जाता है, इसलिए इसका मान 0 आएगा। चाहे जितना बड़ा गुणा हो, एक उसमें 0 का गुणा कर दो तो सब 0 हो जाता है। तो यही इसका है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, 21वां क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल क्या है? 4 अंक की सबसे बड़ी, सभी लोग जानते हो आप लोग, और 4 अंक की सबसे छोटी, ये छोटी, और इसका योग क्या होगा? 9 9 9 1 10। ये इसका ऑप्शन होगा 2, ये आसान है। बाईसवां लिख रहा है कि 16,813 को लिखा जाता है। 16 लाख, लाख के बाद क्या आएगा? हजार में कुछ नहीं आएगा। 16,813 इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हो। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,813। ये है 3 ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब 23वां देखो, 23वां बच्चों देखो, संख्या 21,456 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा? इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा? हमने बताया था, स्थानीय मान के लिए उसके नीचे 5 लिख दो, बाकी के दाहिने तरफ 0 लिख दो, तो इसका स्थानीय मान 50 होगा। तेईसवां गलत, देखो ये दशमलव यहाँ पे है, ये है, अब बदल गया, दशमलव लगाना मैं भूल गया था। यहाँ पे देखो ये दशमलव है, अब दशमलव रहने पे अब ये स्थिति बदल गई। यहाँ होता तो होता, इसमें देखो बच्चों, ये बहुत ध्यान से देखो, इसमें सबका हम स्थानीय मान लिख देते हैं। देखो, दशमलव के इधर का स्थानीय मान, पहले 4 का स्थानीय मान 4, इसका स्थानीय मान 10, 2 1 का, 2 का स्थानीय मान 200, 5 का स्थानीय मान 5/10, 6 का स्थानीय मान 6/100। देखो, ये जो संख्या, ये जो डेसिमल है, इसके इधर 10 गुना बढ़ जाता है और इधर 10 का भाग लग जाता है। तो ये पहली बार है तो 10 लगेगा भाग, 2 बार है तो 2 शून्य हो जाएगा, 100 का भाग लगेगा। अगर मान लो यहां पे 5 होता या 8 होता तो इस 8 का स्थानीय मान क्या होता? 8/1000। यहां 4 अगर होता तो 4 का स्थानीय मान 4/10,000। अगर यहां पे 9 होता तो 9 का स्थानीय मान यहां पे हो जाता 1 2 3, 9 के आगे 3 शून्य, 9,000।
और अगर यहाँ 4 होता तो इसका स्थानीय मान क्या होता? 4 के आगे 1 2 3 4 शून्य। ये हम बता दिए कि डेसिमल में स्थानीय मान दशमलव के इधर जो है कि भाग लगता है, दशमलव के इधर हमेशा गुणा होता है। तो ये 5/10 ये जो है इसका स्थानीय मान होगा। इसको बेटे देखो ऑप्शन में दिया है 5 इकाई, 5 दहाई, 5 दसवां, तो इसको कहेंगे 5 दसवां। देखो ये है इकाई, ध्यान दो, मिटा देते हैं पहले, इसको समझ लो बहुत बारीकी से, दूसरा वो लग करके इसको डिटेल में हम समझा रहे हैं। जैसे दूसरी संख्या ले लो, 7 8 4 5.3 6 9 7। इसमें देखो इसको तो कहेंगे इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, इसको कहेंगे दसवां, और ये सौवां, और ये हजारवां, और ये 10,000वां। 10वां का मतलब होता है उसमें 10 का भाग, इसका वैल्यू होगा 3 की, इसका प्लेस वैल्यू होगी 3/10 या 3 दसवां, 6/100, 6 सौवां, या 9 हजारवां, 7 10,000वां। और ये 5 का क्या होगा, इधर जब चलेंगे तो गुणा, इसका तो 5 का 5, और इसका 4 का 40, 8 का 800, और 7 का 7,000। ये डेसिमल में जो प्लेस वैल्यू है वो इस तरह से है। अच्छा, 24वां है, देखो 24वां है 7012 तथा 3, 7012 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकीय छोटी से छोटी सम संख्या क्या है? 5 अंकों की बनने वाली सबसे छोटी से छोटी सम संख्या। तो देखो सबसे छोटी से छोटी जो सम होगा, सबसे छोटी से छोटी में जो छोटी संख्या सम हो, इसमें देखो या तो ये लास्ट में होगा तब भी सम होगा, ये लास्ट में होगा तब भी सम, ये लास्ट में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक, क्योंकि 2 से जो भाग लग जाएगा वो संख्या लास्ट में, तो इसका लास्ट में 2 तो फिक्स हो गया। अब सबसे छोटी कह रहा, तो सबसे छोटी इसके बाद 1 लिखो, फिर 0 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 7, फिर 2। देखो लास्ट में 2 इसलिए लिखेंगे कि जो सबसे छोटी संख्या, अरे जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 2 से बट जाए, तो 2 से देखो अगर 0 लास्ट में रहेगा तो वो बट जाएगा, ये रहेगा तब भी बट जाएगा, तो जो ये बड़ी है तो इसलिए हमने 2 लिख दिया। बाकी को हम उसी विधि से लिख डालेंगे जिस विधि से लिखते हैं कि छोटी से छोटी संख्या बनाओ। तो इसमें से सबसे छोटी 1 लिखेंगे, इसके बाद 0 लिखेंगे, फिर 3, फिर 7, फिर 2। अब देखो ये ऑप्शन है, तो इसका उत्तर है 2। गलत लिखा है बेटा, छोटी सो, देखो ये तो देखो उत्तर लिखा क्या है, 10273 ये सम संख्या है ही नहीं, लास्ट वाली संख्या 2 से नहीं कटेगी, लास्ट वाली 2 किस से कटनी, तो इसका उत्तर ये होगा। इसका उत्तर गलत लिख दिया इन्होंने, ये पहला होगा, आपके आंसर बुक में दूसरा लिखा है। देखो ये सम संख्या है ना,
देखो सम है कि विषम है, छोटी 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या, सम संख्या 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या। तो ये छोटी से छोटी सम संख्या यही है। ये तो संख्या जो उत्तर दिया है वो विषम संख्या है, जिसमें 2 का भाग न लगे वो विषम संख्या है। निम्न में कौन सा अभाज्य है? अभाज्य है निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य है? कौन कौन सी संख्या लिखी हुई है अभाज्य के लिए? 91, 93, 95 और 97। तो देखो अभाज्य संख्या, अभाज्य बताना है। तो देखो ये कट जाएगी, इसका 97 होगा। आठ आठे 64, 9 81। इसमें इन्होंने 2 संख्या 99 भी नहीं, 91 भी नहीं आएगा, उत्तर 97 दिया है। ये 81 होना चाहिए तब आएगा। देखो 8 अट्ठे 64 अभाज्य संख्या। अच्छा 9 91 में 7 का भाग लग जाएगा। 7 एकम 7, 7 2 7 3 13 91। ठीक है, 91 भी रहेगा तो ये 13 से कट जाएगा। 7 से भी कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, लेकिन ये किसी से नहीं कटेगा। तो ये अभाज्य संख्या है। कंफ्यूजन हो तो सबको भाग लेकर के देखो, ये 3 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा। इसी को थोड़ा सा ये देखना है कि 13 से कट जाएगा, 7 से कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा। तो ट्राई करके देख लेना उसमें। एक से 25 तक संख्याओं का योग, 1 से 25 तक, एक से 25 तक की संख्याओं का योग देखो 1 से 25 तक, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, हम समझा रहे हैं बेसिक चीज कि देखो बच्चों, इसका ये समझ लो, फार्मूला पहले समझ लो। अगर यहां से यहां तक 7वीं संख्या का हमें टोटल करना है, तो तुम ये देखोगे, अगर ऐसे बनाओगे ना, ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, देखो 7 1 8, 6 2 8, 5 3 8, ये 4 हुआ आधा। तो इसका एक तरीका है कि ये जो लास्ट वाली संख्या है उसमें 1 जोड़ दो और 7 करके, और इसमें 2 का भाग दे दो, या इसको कहेंगे n इंटू n प्लस 1 बटे 2। तो इसका कितना होगा? 7 गुणे 7 प्लस 1 बटे 2। तो 7 गुणे 8 बटे 2, 2 चौके 8, 7 चौक 28। अब ये देखो 28 आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो 7 6 13 5 18 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27, 1 28, 28 आ गया। तो जो संख्या है, जो जिस, अगर ये नेचुरल संख्या दिया हुआ है, ये प्राकृतिक संख्याओं का अगर टोटल पूछ रहा है, तो जितनी संख्याओं तक दे रहा वो संख्या, और उसमें से 1 और जोड़ करके गुणा कर दो, जो आए 2 का भाग दे दो। अब देखो 25 है, 25 का कैसे आएगा? इतना जोड़ने की जरूरत नहीं है। मान लो दे दिया कि 65, 1 से 65 तक का, तो आप तो गुणा ही करते, जोड़ते ही रह जाओगे। तो इसका एक तरीका है, 25 तक का कर रहा है तो 25, और 25 में 25
और प्लस 1, इतने का गुणा कर दो, 2 का भाग दे दो, तो क्या होगा, ये 25 गुणे 26 बटे 2, तो 2 से कट जाएगा 13, तो 13, ये 25 है, 13 पचे 65, हाथ 6, 13 दूनी 26, 6 32, 325 आएगा इसका टोटल। ये लोग उत्तर क्या दिया है, उत्तर इसका 26 का दूसरा, 26 का दूसरा ही है, ये 325, ये ऑप्शन नंबर 2 है इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर 2 जिसमें 325 दिया हुआ है। तो कोई भी संख्या जैसे है उसमें जो है, अगर मान लो बड़ी संख्या दे दिया ना, इन्होंने तो 25 दिया, 25 करोगे तब भी आपको दिक्कत आएगी। अब मान लो दे दिया कि 126, 1 से लेकर 126 तक जोड़ो, तो ये कैसे जोड़ेंगे, 126 प्लस 1 बटे 2 गुणे 126। हाँ, तो ये 2 छठे 12, 2 3 6, ये 63 हो जाएगा, और 127 में 63 का गुणा कर दोगे तो यही उत्तर आएगा, जो अपेक्षाकृत आसान है। गुणा जो है बहुत देर तक आप करते रहोगे, गुणा नहीं जोड़ सारी, अगर पूरे संख्याएं जोड़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा। 27वां है 4 अंकों की, देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग हो। 4 अंकों की सबसे अंकी, देखो ये बार बार, ये कई बार इस तरह के सवाल आए हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग हो, कोई अंक बराबर ना हो। तो 4 अंक की सबसे बड़ी क्या होगी, पहले 9 से शुरू करो, 9 8 7 6, ये 4 अंकों की है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, सभी अंक अलग अलग हैं। ये कौन सा सवाल था, ये 26, 27 है ना, 9876, ये पहला ही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अच्छा, अब छोटी से छोटी 29वां है, देखो 29वां है, छोटी से छोटी विषम संख्या जो 1 0 3 4 5 से बनाई जा सकती है, कौन कौन सी संख्या से, 1 0 3 4 5, यानी इस डिजिट से बनाओ जो संख्या क्या हो, विषम हो, विषम और छोटी से छोटी, 2 शर्त हैं। देखो, एक तो विषम संख्या बनाओ और छोटी से छोटी, इसका ये नियम है कि जो सबसे बड़ी विषम संख्या हो उसको इकाई में रख दो। तो इसमें सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है, ये 5, तो 5 को तो इकाई में रख दो, और छोटी से छोटी बनाना है तो छोटी बनाने के फार्मूले के अनुसार रख दो। छोटी बनाने के लिए फार्मूला रखोगे तो 1, इसके बाद 0, फिर 3, फिर 4, यही संख्या होगी। यही संख्या, ये पहला, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। 29वां का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। 30वां सवाल देखो, 30वां क्या है, वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण 0 1 2 3 से हुआ है। बहुत आसान है, जिसका निर्माण 0 1 2 3 से हुआ है। तो ये छोटी से छोटी संख्या, फिर 1 के इधर कर दोगे बस, 2 3,
30वां का तीसरा है, 30वां का चौथा लिखा है इन्होंने, गलत लिखा है। 30वां का छोटी से छोटी सम संख्या है, हम गलत लिख दिए हैं क्या? अच्छा, छोटी से छोटी सम संख्या, अरे सॉरी, हम विषम संख्या, देखो ये सम संख्या है, हम विषम संख्या, ये तो विषम संख्या है ना, तो छोटी से छोटी सम संख्या, तो देखो 2 इधर आएगा। देखो सम विषम में कंफ्यूजन हो जाता है, ये सम पूछ रहा है, हम विषम समझ के लगा दिए, तो सम जो है संख्या 2 होगी, तो वो सबसे इकाई में रख जाएगा। इसके बाद जो है 1, 0 और 3, ये है कौन सा सवाल? 29वां, 30वां है ना, ये 30वां सवाल, 30वां सवाल का चौथा सही है। देखो हमने गलती ये किया था कि हम विषम मान के कर दिए, सम देखो एक ये सम है और एक ये सम है, इसमें से जो बड़ी है वो सबसे दाहिने आ जाएगी, तो दोनों में ये बड़ी है तो ये आएगा। अगर ये विषम पूछता तो विषम में देखो विषम ये है और ये है, तो इन दोनों में जो बड़ी होती है वो 3 यहां आता, फिर उसी के अनुसार था 1, 0, 2, ये आ गया सबसे बड़ी। अगर ये विषम पूछता तो ये सम पूछा है तो ये होगा, जिसका चौथा ऑप्शन है। एक 150 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या, वो आप लोग कैलकुलेट करना, ये इसमें टाइम लगेगा, पूरा काटना पड़ेगा। अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? देखो अभाज्य संख्या वो होती है जो अपने स्वयं और 1 से विभाजित हो जाए, सिर्फ विभाजित हो, दूसरे से किसी से ना हो। तो इसमें से देखो 32वां है, 0 न तो भाज्य है न अविभाज्य है, ये 1 जो है खाली 1 से होगा और स्वयं से, तो इसमें जो है दो जो है, 2 अपने से और 1 से ही विभाज्य होते हैं, 1 भी नहीं माना गया है अभाज्य संख्या। बत्तीसवां का 3 है ये क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका जो दिया हुआ है वो इसीलिए है कि जो स्वयं से और उससे ना विभाजित हो, लेकिन 1 और 0 इसके दायरे में नहीं है। एक से लेकर 1 से 20 तक सभी सम संख्याओं का योग, 1 से 20 तक, ये छांट करके आप लोग लिखो, 1 से 20 तक। इसको आप लोग छांट के कर लेना, ये छांट के करोगे। इसी तरफ 34 भी करना है अपने से, विषम संख्या 15 ये लेंदी है, और 50 से 90 देखो, ये 33, 34 और 35, ये सवाल अपने से आप करिए। उसमें से आपकी प्रैक्टिस ये होगी कि पूरी संख्या में कौन संख्या अविभाज्य है, यानी उसमें किसी का भाग नहीं लग रहा है, उसको ट्राई करिए और इसका प्रैक्टिस करिए। क्योंकि ये जैसे 50 और 90 के बीच में है, देखो जो 35वां सवाल है, 35वां सवाल है कि 50 से 90 के बीच में, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। जो संख्या होगा, जैसे इसमें 50 के बाद क्या आएगा, 51 कट जाएगा, 53 नहीं कटेगा, फिर 59 नहीं आएगा,
फिर 61 भी नहीं होगा, फिर 67 नहीं होगा, फिर 67, 70, 71 नहीं होगा, फिर 73 नहीं होगा, 70, इसके बाद 74, 75, 79 नहीं होगा, 83 और 89, ये इतने हैं। इन सबको टोटल करोगे ना, इसका टोटल करोगे तो 635 आएगा। तो ये प्रैक्टिस करोगे। देखो 9 3 12, 12 9 21, 21 और 3 24, 1 25, 25 और 7 32, 1 33, 33 और 3 36, 9 45, 4 45 के 5 हाथ 4, अब ये 63 आएगा। तो ये जोड़ घटाना आपका, ये प्रैक्टिस करो इसको बार बार करके। ये 33 34 35 इसको जोड़ने का है, और ये निकालो कि ये कट रहा है किसी से तो सब में देखो प्राइम नंबर से काट करके देखना। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 3 5 7 11 13, इससे ज्यादा नहीं जाने पाएगा। 14 15 17 और 21 23। देखो इससे ज्यादा तो जाएगा ही नहीं, अधिकतर इतने के अंदर ही सब का भाग आपको मिल जाता है। ज्यादा ज्यादा यहां तक पहुंचता है जो एग्जाम में आते हैं। तो सबका इन्हीं से पहले इसका भाग दो, फिर इसका भाग दो, फिर इसका भाग दो। हम करेंगे तो अननेसेसरी वीडियो लंबा होगा, ये आप लोगों को करने। और जब हम वहां आएंगे पढ़ाने तो ये 33 34 35 को डिटेल में समझाएंगे, और ये देखेंगे कि लोगों का कितना है प्रैक्टिस। अब वीडियो को बच्चों हम यही समाप्त कर रहे हैं। इस वीडियो को आप लोग देखिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको जब भी वीडियो हम बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और समय से आप वीडियो देख लें। आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहिए बच्चों, और क्योंकि हम डिटेल में अब हम जो है ये क्वेश्चन तो हमने लिख करके सॉल्व कर दिया। अब अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में जो बनाएंगे, हम नवोदय विद्यालय के जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही हम सॉल्व करेंगे। और बहुत सारे हैं एक्सरसाइज का, वो समय न मिल पाने के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं। अगला होगा पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। देखो मैथमेटिकल जो होल नंबर ऑपरेशन है, जैसे जोड़, प्लस, माइनस, भाग और गुणा, ये सब का हम जो है बड़ी पूर्ण संख्या पे कैसे करते हैं, और जोड़ घटाना गुणा भाग। देखो प्रैक्टिस में ये होता तो ये है, देखो क्रम से भी करो तो भाग, ये याद कर लो, भाग गुणे प्लस और माइनस। एक क्रम प्रैक्टिस ये डालो कि इसका हम भाग कैसे देते हैं होल नंबर पे। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर पे कैसे भाग देते हैं, कैसे गुणा करते हैं, और कैसे जोड़ करते हैं, कैसे घटाना करते हैं, और इन जोड़ घटाना के नियम क्या हैं, इस पे हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।